तहरीक इंसाफ की लीडरशिप आज इमरान खान से मुलाकात करने गई और वहाँ से पुलिस वाले उनको बगैर मुलाकात किए हुए उठा के ले गए, जेल में बंद कर दिया और फिर लेकिन उनकी रिहाई हो गई। तरीकाकार अभी समझ में नहीं आया। एक तो मुमकिन तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इम्कान है कि जल्द ही इमरान खान किसी एक दिन एहतजाज के लिए चुनेंगे और पूरे पाकिस्तान में पीटीआई को कहा जाएगा, पीटीआई वर्कर्स को भी और लीडरशिप को भी, कि वो स्ट्रीट प्रोटेस्ट की तरफ जो है वो पार्टी को लेकर चलें, जिसके ऊपर अली मीन गंडापुर ने कहा है कि इस दफ़ा जब वो एहतजाज के लिए आएंगे तो वो इमरान खान की रिहाई तक वापस नहीं जाएंगे। गो इस तरह के वो दावे माजी में भी करते रहे और सबसे पहले खुद ही अली मीन गंडापुर ही गायब हो जाते रहे, लेकिन कभी इम्कान इस बात का मौजूद है कि पीटीआई इस दफ़ा लंबे एहतजाज की तरफ जाए, क्योंकि उनकी पार्टी से ऐसी इंडिकेशन आ रही हैं। तो क्या ये जो गिरफ्तारियों का अमल था ये मुमकिन तौर पर एक पेशबंदी थी इंतज़ामिया की कि पीटीआई ने एहतजाज पे जाना है तो लीडरशिप को पहले ही उठा लो? क्या ये वाला मामला है? दूसरी तरफ इमरान खान के दो मुकदमात ऐसे हैं। एक तो तोशा खाना वाला बहुत कमज़ोर केस है, लगता यही है कि बुशरा बीबी की रिहाई के बाद इमरान का भी उसमें ज़मानत हो जाएगी। लेकिन दूसरा मामला जो 190 मिलियन पाउंड वाला है वो बड़ा टेढ़ा केस है। गो उसको भी मलिक रियाज की और शहजाद अकबर की गवाहियों के बगैर ये कहा जाए कि केस कंक्लूड हो गया, या उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, जिन्होंने 190 मिलियन पाउंड आया और सुप्रीम कोर्ट में जमा भी हो गया और किसी ने उस पर चूँच रहा नहीं की, और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जिसने खामोशी इख्तियार किए रखी, सारों से ये सवाल जवाब करे बगैर ये केस कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन फ़िलहाल इमरान का मामला उस केस के अंदर टेढ़ा लगता है और 342 का अगर बयान हो जाता है तो वो शायद आइंदा चंद दिनों में सज़ा की तरफ भी, इस वक्त क्योंकि हुकूमत एक तरीकाकार की तरह चल रही है जिसमें किसी भी वक्त वो हो सकता है कि उसको सज़ा की तरफ पुश करें कि मामला सज़ा की तरफ चले जाए। इमरान खान के पास उसके बाद फ़ोरम मौजूद होंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी या सुप्रीम कोर्ट का भी, लेकिन नैब कोर्ट से अगर सज़ा हो जाती है तो उनके लिए वो सर के ऊपर एक तलवार दोबारा से लटकनी शुरू हो जाएगी। तो कौन से ऐसे मुहरकात हैं जो इस वक्त सियासी तौर पर हुकूमत को मजबूर कर रहे हैं कि ये पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी रखा जाए? पीटीआई का एहतजाज क्या रंग लाएगा? आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान हुकूमत की भी और पीटीआई की भी जो सियासी हिकमत अमली है वो क्या होगी?